सुपर फूड मखाना को लेकर केंद्र सरकार लगातार इसके समर्थन मूल्य और इससे जुड़े किसानों को लाभ पहुंचाने के मद्देनज़र काम कर रही है। इस बात का उल्लेख पूर्णिया पहुंचे गुजरात के पूर्व मंत्री सह इफ़को के राष्ट्रीय चेयरमैन दिलीप संघानी ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। उन्होंने बताया कि बिहार में मखाना के उन्नत किस्म के मखाना का उत्पादन होता है। इसके मद्देनज़र भारत सरकार ने बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया है ताकि यहाँ के मखाना किसानों से लेकर मखाना से जुड़े कारोबारी को और अधिक फ़ायदा मिले। पूरे विश्व में पूर्णिया के मखाने की डिमांड है। उन्होंने कहा कि मखाना के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी चर्चा हो रही है। इस दौरान यह भी बताया कि बिहार के मखाना को लेकर देश विदेश में इसे पहुँचाने के लिए सरकार काम कर रही है। इससे ग्लोबल मार्केट में मखाना की अलग पहचान बनेगी। सीमांचल में मखाना बोर्ड के गठन के सवाल पर कहा कि इसके संबंध में सहकारिता मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। सिर्फ बिहार के क्षेत्र के लिए नहीं, देश और दुनिया में उनकी जो मांग है, उनका लाभ किसानों को जिस तरह से मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा। इनके संदर्भ में विनोद जी बार बार जब दिल्ली आते तो हमें बोलते रहते थे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे एमएसपी कमेटी में भी रखा था और अमित भाई शाह ने कोऑपरेटिव पॉलिसी की कमेटी में रखा था। तो इसके बारे में प्रसंग आते तो हम बोलते रहते थे। आज सुधीर गुप्ता जी हमारे सिर्फ एमपी नहीं है, हमारे संगठन के वरिष्ठ नेता, बिहार के नहीं हमारे गुजरात का भी प्रभारी है। देखते हैं विशाल जी राष्ट्रीय कक्षा से पॉलिटिकल लीडर है, मुंशी जी हमारे साथ। लेकिन मखाना की स्थिति जब विनोद जी उनका वर्णन करते थे और उनका लाभ जो मिलना चाहिए किसानों को, जो उनकी मेहनत, आज हम एयरपोर्ट से आते हुए रास्ते में भी मुझे दिखाया गया किसान की किस तरह से मेहनत कर रहे। किसानी मेहनत की वैसे भी जो क्षेत्र है मेहनत का क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत मखाना में, उनका लाभ किसान को मिले, इसीलिए एमएसपी कमेटी में बार बार उठाते रहे। उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान आकर्षित किया। कोऑपरेटिव का वातावरण, सहकार से समृद्धि नारा तो मोदी जी ने दिया। सफल करने के लिए जैसे अमित भाई ने जो माहौल बनाया, पूरे देश को एक समान रूप से प्रेस का लाभ मिले, उनके लिए 17 भाषा में पोर्टल पे सभी का निवेदन लेके, सजेशन लेके एक समान रूप से पूरे देश की कोऑपरेटिव के माध्यम से लाभान्वित हो, उसकी जो व्यवस्था की, तो पूरे माहौल बना है। इस माहौल को, जो माहौल अच्छा होता है, हम जानते हैं किसानों में यदि अच्छी बीज हो, कुछ भी हो, जो वातावरण अच्छा नहीं होता तो क्रॉप अच्छा नहीं आता। तो कोऑपरेटिव का माहौल ऐसा बनाया अमित भाई ने, आज पूरे देश में कोऑपरेटिव के माध्यम से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विनोद जी और उनकी टीम ने जिस तरह से मखाने के कोऑपरेटिव देश में पहले बना के उनका वैल्यू एडेड की कोशिश जो की है, उनका दर्शन करके देखने के लिए, धन्यवाद देने के लिए हम आज आए हैं। उनकी जो समस्या है हम देखेंगे। विशाल जी, मुंशी जी, हम साथ साथ में दिल्ली में कोऑपरेटिव में काम करते हैं। सबका सहयोग लेके सरकार की समक्ष जो लाने की जरूरत होगी हम लाएंगे। मुझे विश्वास अमित भाई शाह कोऑपरेटिव के माध्यम से किसानों से ही नहीं, किसान के साथ जुड़े मजदूर, युवा, महिला को आर्थिक सुरक्षा, समृद्धि, सलामती कैसे दी जाए, इनकी चिंता हर हमेश करते हैं। तो ये सभी को मिला के हम अमित भाई शाह के माध्यम से, जरूरत होगी तो प्रधानमंत्री के माध्यम से, कृषि मंत्री और बाकी को लेके
कई सालों से जो प्रश्न मखाना का हाथ नहीं लिया गया था, उन पर सरकार का ध्यान दिया, इसलिए तो मखाने के लिए बोर्ड बना है। तो शुरुआत हो चुकी है,